वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 6th सोशल साइंस का चैप्टर 3 करेंगे। इसकी इजी एक्सप्लेनेशन होएगी इस चैप्टर की। तो स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर 3। क्या नाम है इसका हमारा? लैंड फॉर्म्स एंड लाइफ। इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं पहला। ह्यूमन लाइक मोस्ट मैमल लिव ऑन अर्थ। लैंड, ह्यूमन की तरह और भी मैमल्स इस लैंड पे रहते हैं। लैंड एज यू मे हैव नोटिस हैज़ मैनी फॉर्म एंड फीचर। इट अपीयरेंस चेंज अ लॉट फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन। एक एरिया के अलग एनिमल्स होते हैं, ह्यूमंस रहते हैं, और दूसरे एरिया में अलग तरीके के रहते हैं। सपोज that you are traveling by road from the region known as छोटा नागपुर in झारखंड। तुम इमेजिन करो एक जगह तुम घूमने जा रहे हो, छोटा नागपुर, जो कि झारखंड में है। रीच प्रयागराज इन उत्तर प्रदेश। फिर वहाँ से तुम कहाँ जा रहे हो? प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। एंड गो ऑन द अल्मोड़ा इन उत्तराखंड। फिर वहाँ से उत्तराखंड जा रहे हो तो तुम क्या ऑब्जर्व करोगे? वहाँ पे अलग अलग एनिमल्स होंगे। जहाँ तुम पहले गए थे वहाँ पे अलग होंगे, प्लांट्स, ट्रीज, कल्चर, लोगों का रहन सहन, वो सभी अलग होएगा। और फिर तुम उत्तर प्रदेश में जाओगे, वहाँ पे अलग तुम्हें जानवर देखने को मिलेंगे, अलग ट्रीज, रिवर, एरिया, कल्चर, ठीक है, डिफरेंस आते रहेंगे। In fact, you will encounter 3 major landforms which we will now explore. तीनों जगह के अलग अलग एरिया होंगे, जैसे कि लैंडफॉर्म्स। ज़मीन में भी अलग अलग तुम्हें डिफरेंस लगेगा। पहाड़ होंगे कहाँ पे? उत्तराखंड में। और जो उत्तर प्रदेश है कौन सा है? प्लेट्यू जैसा है, प्लेन्स होएगा। और छोटा नागपुर प्लेट्यू जैसा एरिया। लैंडफॉर्म इज़ अ फिज़िकल फीचर ऑन सरफेस आवर प्लैनेट अर्थ। अर्थ में भी बहुत सारे अलग अलग लैंडफॉर्म्स होते हैं। कहीं पे पहाड़ है, कहीं पर पठार है, कहीं पर प्लेन्स है, कहीं पर बड़े बड़े माउंटेन्स है, कहीं पर कोस्टल एरियाज़ है। तो ये सारे हमारे अलग अलग अर्थ के लैंडफॉर्म्स होते हैं। लैंडफॉर्म्स डेट टेक शेप ओवर मिलियन ऑफ ईयर। इसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं। जैसे जो वॉल्केनो इरप्ट होता है, फटता है, उसके आसपास जितना भी लावा इकट्ठा होता रहता है, उसको बहुत मिलियंस ऑफ ईयर के बाद जब वो ठंडा हो जाता है तो एक पठार की शेप ले लेता है, मतलब एक धरती के हिस्से को फॉर्म करता है। जैसे कि तुमने देखा होगा, कोई भी एक समुद्र के बीच कोई भी एक वॉल्केनो फटेगा, उसके पास वॉल्केनो का जो लावा होएगा इकट्ठा होता रहेगा, धीरे धीरे वो ठंडा होता रहेगा, तो वो किसकी शेप बना लेगा? एक आइसलैंड की ना। ठीक वैसे ही इसको बनने में भी बहुत मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं। एंड हैव अ सिग्निफिकेंट कनेक्शन विद द एनवायरनमेंट एंड लाइफ। दे कैन ब्रॉडली बी डिवाइड इनटू 3 कैटेगरी। 3 तरह के हम डिवाइड करते हैं, माउंटेन, प्लेट्यू एंड प्लेन्स। These landforms have different climate and are home to a variety of flora and fauna। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि उत्तराखंड है, उत्तराखंड में क्या मिलेगा तुम्हें? पहाड़ मिलेगा। वहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स मिलेंगे? जिनकी चमड़ी मोटी हो और उनकी मतलब स्किन के ऊपर बाल ज़्यादा होंगे, जैसे कि शीप दिखेगी तुम्हें, उनकी स्किन के ऊपर बहुत मोटे मोटे बाल होंगे ताकि उनको ठंड ना लगे। तो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ही वहाँ पे अलग अलग तरह के एनिमल्स और प्लांट्स मिलेंगे। ह्यूमन हैव अडॉप्ट टू ऑल लैंडफॉर्म बट द नंबर ऑफ पीपल लिविंग ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ लैंडफॉर्म वेराइटी थ्रू आउट द वर्ल्ड। ह्यूमन ने तो अडॉप्ट कर लिया उसके अकॉर्डिंग रहना, इसलिए अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के लोग रहते हैं और वहाँ का जहाँ क्लाइमेट होता है उसी अकॉर्डिंग वो रहते हैं। माउंटेन्स क्या होते हैं? पहाड़ क्या होते हैं? माउंटेन आर लैंडफॉर्म डेट आर मच हायर दैन सराउंडिंग लैंडस्केप। वो मतलब सबसे बड़े होते हैं। तुमने देखा होगा पहाड़ सबसे अलग दिखते हैं, ऊंचे ऊंचे, बड़े बड़े, पत्थरों से भरे हुए, मिट्टी से भरे हुए।
They can recognize by a broad based step slope. कहीं कहीं जो पहाड़ होते हैं बिल्कुल शार्प होते हैं, चोटी उनकी दिखती है, चढ़ने का कोई मतलब तरीका नहीं होता। कहीं कहीं में हम आसानी से उसमें वो बना लेते हैं, जाने का रास्ता बना लेते हैं, कईयों में नहीं बना पाते और बहुत स्लिपरी होते हैं। स्लोप मतलब ढलाई होती है उसमें। स्लोप एंड नैरो समिट डिपेंडिंग ऑन देयर हाइट। जितनी ऊंचाई होगी उतना ही ये सब बेस करेगा। सम माउंटेन आर कवर्ड विथ स्नो। आधे से ज़्यादा माउंटेन सिर्फ स्नो से ढके रहते हैं। कहीं कहीं माउंटेन मिट्टी के होते हैं, जैसे कि बारिश आती है, ज़्यादा बारिश आती है तो उनके पत्थर होते हैं, उसके ऊपर पहाड़ के ऊपर पत्थर होते हैं, मिट्टी होती है, पेड़ पौधे होते हैं, वो सारे घिसक के नीचे आ जाते हैं। और कहीं कहीं स्नो के होते हैं, सिर्फ स्नो के बने हुए होते हैं, तो स्नो गिरती है नीचे। एट लोअर एल्टीट्यूड द स्लो मेल्ट ओवर समर एंड टर्न इनटू वाटर दैट फीड रिवर। कहीं कहीं माउंटेन, जैसे कि तुम हिमालय के आगे जाओगे तो तुमने देखा होगा वहाँ पे बड़े बड़े पहाड़ होते हैं जिनके ऊपर बहुत सारी बर्फ़ होती है। समर के टाइम में, गर्मियों के टाइम पे बहुत जब गर्मी होती है तो वो जो बर्फ़ होती है ना वो पिघलती है और क्या फॉर्म करती है, रिवर का फॉर्म करती है। और वो ही हमें रिवर, पानी हमारी उसकी पी सकते हैं, वो पानी वो हमारे को ड्रिंकिंग वाटर के लिए काम आता है। जैसे कि गंगा, यमुना, जितनी भी हमारी इंडिया की रिवर है ना, वो सारी कहाँ से आती है, माउंटेन के ग्लेशियर से। बर्फ़ के पहाड़ होते हैं, वो जब पिघलते हैं ना तभी ये फॉर्म होती है। जैसे कि गंगा कहाँ से आती है, गंगोत्री। एट हाई एल्टीट्यूड द स्नो मैनी नेवर मेल्ट। ये धीरे धीरे मेल्ट होती है, लीविंग द माउंटेन परमानेंटली स्नो कैप्ड। इसके ऊपर हमेशा बर्फ़ ही रहती है। कहीं कहीं माउंटेन्स होते हैं। अदर हाई लैंड with a lower high, less steep slope and round top are called hill। जिसकी पैनी सी वो होती है चोटी, इसको क्या कहते हैं, हिल कहते हैं हम। तीखी सी चोटी होती है। ये देखिए अलग अलग माउंटेन है। माउंट एवरेस्ट देखिए, उसकी शेप अलग है कितनी। माउंट एक्नोकेगुआ इसकी से कितनी अलग है। माउंट किलिमंजारो इसकी अलग है। माउंट बैनक इसकी अलग है, सबकी शेप अलग अलग है। माउंट कंचनजंगा इसकी भी अलग है कितनी शेप। माउंट अनामुदी सबकी शेप एक दूसरे से अलग अलग है। स्नो भी अलग अलग है, कोई में ज़्यादा स्नो है, कोई में कम स्नो है। तो इससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि कैसे कैसे माउंटेन होते हैं। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड माउंटेन आर ग्रुप्ड इनटू माउंटेन रेंज। जो लगातार माउंटेन एक दूसरे के साथ होते हैं ना, जैसे कि इस हमने पिक्चर में देखा कि पहले छोटा माउंटेन, फिर उसके बड़ा बड़ा और बड़ा। जैसे हम ये माउंटेन देख रहे हैं ना, तो इसकी क्या चल रही है, हमारी रेंज। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, माउंटेन रेंज। सच एज़ द हिमालय इन एशिया। हमारे यहाँ पे भी एक रेंज है जो जम्मू कश्मीर से शुरू होती है, फिर आती है हिमाचल प्रदेश में, फिर उत्तराखंड में, फिर आती है नेपाल में। ये रेंज हमारी आगे आगे बढ़ रही है। तो यही हमारी लगातार पहाड़ है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, माउंटेन रेंज। सच एज माउंटेन इन एशिया, द एल्प्स इन यूरोप एंड द एनेडिस इन साउथ अमेरिका। यहाँ पर भी रेंज होती है माउंटेन्स की, ये एरिया होते हैं। सम ऑफ दिस रेंज स्ट्रेच फॉर थाउजेंड ऑफ किलोमीटर। कहीं कहीं रेंज होती है वो हज़ारों किलोमीटर तक फैली होती है, जैसे कि हम इस पिक्चर में देख रहे हैं। शो इन पिक्चर ऑफ 6 माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड के बड़े बड़े माउंटेन्स हैं। ब्राइट दैम टुगेदर टू गिव अ विजुअल इम्प्रेशन ऑफ देयर रिलेटिव हाइट फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अलग अलग देखिए माउंटेन कैसे, जिनकी हाइट कितनी बड़ी है और उनका ज़मीन से लेवल कितना ऊंचे उठा हुआ है, अलग अलग है सारे। माउंट एवरेस्ट बिटवीन तिब्बत, चाइना एंड नेपाल, ये सबसे बड़ा माउंटेन है। उसके बाद कौन सा है, कंचनजंगा। बिटवीन नेपाल एंड इंडिया स्टेट ऑफ सिक्किम आर द 2 हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय रेंज। हिमालय रेंज में ये सिर्फ 2 बड़े बड़े माउंटेन हैं। माउंट
एकोकैगुआ इन साउथ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका में सबसे ऊंचा पहाड़ है। इस हाईएस्ट पीक ऑफ द एंडेंस माउंटेन माउंट किलिमंजारो in East Africa is an isolated mountain that no part of any range। ये मतलब अकेला पहाड़ है, इसकी कोई रेंज नहीं है। ये वाला ये अफ्रीका वाला, हाँ अफ्रीका वाले की कोई रेंज नहीं है। माउंट बेलेक इन वेस्ट यूरोप इज़ द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द एल्प्स, ये भी बहुत बड़ा माउंटेन है। अनामुदी इन केरला ऑल्सो नोन एज अनी पीक इज़ हाईएस्ट माउंटेन इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में अना माउंटेन है ना, वो सबसे बड़ा माउंटेन है। माउंटेन विद टॉल एंड शार्प पीक, माउंटेन कैसे होते हैं, जो बहुत बड़े होते हैं, ऊंचे होते हैं और जिनकी चोटी बहुत पैनी सी होती है। लाइक हिमालय आर रिलेटिवली यंग, हिमालयास जो है वो बहुत पुराना हमारा पहाड़ है और उसकी रेंज है। विच मीन दैट दे वेयर फॉर्म रिसेंट इन द अर्थ हिस्ट्री, ये अभी अभी नहीं बना, ये बहुत मिलियंस पहले बन रखा है जब हमारी अर्थ फॉर्म हुई थी। बट दैट इज स्टिल मिलियन ऑफ ईयर अगो। शॉर्टर एंड मोर सराउंडेड माउंटेन एंड हिल लाइक अरावली रेंज आर मोस्ट ओल्डर एंड हैव बीन राउंडेड बाय इरोजन। जो क्या नाम है, अरावली हमारी रेंज है ना, जो हिमालय में ही आती है, वो धीरे धीरे क्या हो रही है, धंस रही है, इरोज़न हो रहा है उसका। सॉइल इरोज़न तुमने पढ़ा होगा, जो ऊपर की लेयर होती है वो बारिश की वजह से, हवा की वजह से या और किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से वो हटती रहती है, तो उसकी वजह से वो क्या हो रहा है, जितनी भी पैनी होती है ना नोक, तीखी सी नोक होती है ना माउंटेन्स की, वो कैसे हो रही है, कर्व सी हो रही है, क्योंकि उसकी ऊपर की मिट्टी नीचे नीचे जाई जा रही है। सम टाइम as with the Himalaya upliftment as well as erosion continue to this day। उसका क्या हो रहा है, मिट्टी की कटौती हो रही है, ऊपर की जो मिट्टी हो रही है ना वो नीचे आई जा रही है, किसकी वजह से, पानी की वजह से, बारिश की वजह से, और जो हम खुदाई करते हैं उसकी वजह से ऊपर का हिल जाता है, मिट्टी होती है, फिर वो नीचे आके गिर जाती है, जिसकी वजह से क्रैक्स भी आने लग गए हैं। You will learn more in science about such process and their cause. Let us just say here that some mountain of world like Himalaya are still growing in height। अभी भी जो हिमालय उसकी ऊंचाई बहुत ही बड़ी है। माउंटेन एनवायरनमेंट, अब हम माउंटेन्स का वातावरण के बारे में पढ़ेंगे। माउंटेन स्लोप आर ऑफन कवर्ड विद अ टाइप ऑफ फॉरेस्ट कॉल्ड माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन में भी जंगल होते हैं, पहाड़ों पर भी जंगल होते हैं। वेयर कॉनिफियर ट्री, जो तीखे से तुमने देखे होंगे जहाँ पर बर्फ़ होती है, माउंटेन्स पे लंबे लंबे से ट्रीज़ होते हैं, उसको क्या कहते हैं, कॉनिफियर ट्री कहते हैं। सच एज पाइन के ट्री होते हैं वहाँ पे, फियर्स होते हैं, स्क्रब्स एंड डिडोर आर कॉमन, ये सारे ट्रीज़ वहाँ पे कॉमनली पाए जाते हैं। दीज कॉनिफियर ट्री ग्रो टॉल, ये बहुत ही ऊंचे होते हैं और तिकोने से होते हैं, ट्रायंगल शेप में होते हैं। एंड कोन शेप, कोन की तरह होता है ना, कोन कैसे होता है, टोपी जैसा होता है ना, बिल्कुल वैसी शेप में होते हैं ये सारे ट्रीज़। विद थिन, मोटे होते हैं बड़े। पॉइंट लीव्स, इनकी लीव्स कैसे होती है, तीखी सी होती है। एट हायर एल्टीट्यूड, बहुत ऊंचाई तक ही होते हैं ये। द ट्रीज गिव वे टू ग्रासेस, मोजेस एंड लीच। लीच भी एक तरह का प्लांट होता है जो वहाँ पे हमें पाया जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कीवर्ड में, लीच एंड अ प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म, एक प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म होता है डैट जनरली क्लाइंग टू रॉक वॉल और ट्री। जैसे पत्थरों के बीच में कोई देखा नहीं है तुमने, हरी हरी सी घास सी हो जाती है, ऐसी सा एक ऑर्गेनिज्म होता है लीच। और मोस क्या होता है, अ स्मॉल ग्रीन प्लांट विदाउट फ्लावर और ट्रू रूट। मोस होता है बिना किसी फ्लावर का, रूट का प्लांट होता है, ये भी एक तरह का। ये सारा हमारे कहाँ पाए जाते हैं, पहाड़ों पर। ये अलग अलग तरह के एनिमल्स होते हैं। क्या क्या एनिमल्स, फरी एनिमल्स ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसे कि भालू भी देखते हैं हम
याक देखते हैं, गोट भी देखिए इसके कितने बड़े फर हैं। और ये स्नो लेपर्ड भी होते हैं, गोट भी होती है, फॉक्स भी होती है। इनके कितने मोटे मोटे फर होते हैं क्योंकि ये कहाँ पे रहते हैं, माउंटेन एरिया पे, और इनको अच्छी से क्लाइंबिंग आती है, तभी ये ऊपर नीचे आराम से पहुँच सकते हैं। और ये देखिए ईगल, गोल्डन ईगल और लेपर्ड, ये सारे अच्छे से चढ़ सकते हैं वहाँ पे माउंटेन्स पे, तो इसलिए इनको आदत हो गई है वहाँ पे रहने की, तो उन्होंने अडेप्ट कर लिया है ये। डीप फॉरेस्ट, फ्लावर, फॉलोइंग रिवर, लेक्स, ग्रासलैंड एंड केव इन माउंटेन। माउंटेन्स पे भी बहुत घने घने जंगल होते हैं, रिवर्स होती है, लेक होती है, घासों के मैदान होते हैं, बहुत सारी गुफाएं होती है। होम टू डिज़र्व फ्योना फॉर इंस्टेंस, अलग अलग तरह के जानवर पाए जाते हैं, ट्रीज़ पाए जाते हैं, प्लांट्स की वैरायटी पाई जाती है। द गोल्डन ईगल, प्रिजन फैल्कोन, द कैनेडियन लैनक्स, द स्नो लेपर्ड, द आइबैक्स, द हिमालयन टिहर, द माउंटेन हेयर, द याक, द ग्रे फॉक्स एंड ब्लैक बियर, ये सारे एनिमल्स यहाँ पे पाए जाते हैं जो हमने पीछे अभी पिक्चर पे देखे थे। लाइफ इन माउंटेन, अच्छा अब लोग कैसे रहते हैं माउंटेन पर। द माउंटेन टेरियन इज़ यूजली रग्ड और रफ एंड हैज़ स्टेप स्लोप। तुमने देखा होगा जो माउंटेन्स पे रहते हैं वो कैसे खेती करते हैं, स्टेप जैसे सीढ़ियों के स्टेप्स नहीं होते, वैसे वो अपने क्रॉप के पैटर्न बना लेते हैं, वैसे उसी पैटर्न में वो उगाते हैं क्रॉप्स, क्योंकि पहाड़ होते हैं, पहाड़ में तो हम डायरेक्ट प्लेन्स की तरह बिछा नहीं सकते ना क्रॉप्स को, खेती नहीं कर सकते ना, पूरी प्लेन जो धरती प्लेन होती है वहाँ पे आसान होता है, पर पहाड़ पे नहीं होता। पहाड़ पे कई जगह ऊंची होती है, कई जगह नीचे होती है, इसलिए हम जैसे सीढ़ी होती है ना वैसे ही तरह से हम वहाँ पे फार्मिंग करते हैं। तुमने देखा होगा जो उत्तराखंड में रहते हैं तो ये पहाड़ देखिए वहाँ के कैसे होते हैं, उन्होंने स्टेप के थ्रू, जैसे कि सीढ़ियाँ होती है ना उसी के थ्रू वहाँ पे खेत बनाए होते हैं जिसमें वो फार्मिंग करते हैं, आसानी से फार्मिंग हो जाती है उस तरह से, क्योंकि वहाँ पे पूरी जगह तो प्लेन नहीं है, आधे से ज़्यादा जगह क्या है माउंटेन की। प्रैक्टिस इन सम वैली, कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस्ड ऑन स्लोप्स मतलब ढलाई भी होती है पहाड़ों पे, तो अच्छे से वहाँ पे फार्मिंग नहीं हो पाती। बाय कटिंग स्टेप इनटू द स्लोप स्टेप्स मतलब सीढ़ियों के जैसे ही वहाँ पे एरिया बनाया जाता है जिसको हम कहते हैं टेरेस फार्मिंग। दिस इज़ कॉल्ड टेरेस फार्मिंग। इन मैनी माउंटेनियर्स region of the world, hiring is the preferred occupation over agriculture। इन्होंने मतलब यही तरीका अपनाया वहाँ पे फार्मिंग करने का, क्योंकि वहाँ पे एक सिंपल सा प्लेन नहीं होता, कहीं पर ढलाई होती है, कहीं पर गहराई होती है, माउंटेन्स होते हैं, इसलिए बहुत मुश्किल होता है वहाँ पे फार्मिंग करना। जो ज़्यादातर पहाड़ से बिलोंग करते हैं उनको तो पता ही होगा कि वहाँ पे कैसे फार्मिंग होती है, टेरेस फार्मिंग होती है, छोटे छोटे खेत बनाए होते हैं वहाँ पे। Tourism is often an important source of income for the people living in the mountain। तुमने देखा होगा टूरिस्ट लोग ज़्यादा कहाँ पे जाते हैं, माउंटेन्स पे जाना पसंद करते हैं, वहाँ पे एडवेंचर करते हैं, पहाड़ों को चढ़ते हैं, कैंपिंग करते हैं, कितना कुछ करते हैं ना वहाँ पे, तो यहाँ पे टूरिज़म की वजह से भी लोगों को फ़ायदा होता है। जैसे कि शिमला, मनाली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये सारे ऊंचे ऊंचे पॉइंट है, लोग जाने पे पसंद करते हैं, टूरिस्ट भी पसंद करते हैं और इंडिया के बहुत सारे लोग भी पसंद करते हैं। द क्रिप्स माउंटेन एयर एंड सीनाइक ब्यूटी अट्रैक्ट मैनी टूरिस्ट। वहाँ की ब्यूटी कितनी सुंदर होती है, एनिमल्स कितने सुंदर होते हैं, स्नोफॉल होती है, माउंटेन्स कितने अच्छे होते हैं, ठंडक होती है, तो ये लोगों को अट्रैक्ट करती है वहाँ पे आने के लिए। सम टूरिस्ट ऑल्सो गो टू माउंटेन फॉर स्पोर्ट्स such as skating, hiking, mountain ranging and paragliding। जैसे कि अलग अलग स्पोर्ट्स भी होते हैं माउंटेन के एरिया पे, हाइट से हम नीचे पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हैं, हाइकिंग मतलब पहाड़ पे चढ़ भी सकते हैं, स्केटिंग बर्फ़ पे भी स्केट से हम
वो कर सकते हैं, स्केटिंग कर सकते हैं, स्नोबॉल से हम खेल सकते हैं, और भी बहुत तरह के एडवेंचर जो शुरू हो गए हैं। फॉर मैनी सेंचुरीज पीपल हैव ऑल्सो ट्रैवल टू दीज अपलैंड फॉर पिलग्रिमेज। कई लोग टू होली साइट्स, मतलब ज़्यादातर पहाड़ पे लोग ये भी कहते हैं कि वो भगवान का एक तरह से घर है। जैसे माता वैष्णो देवी, वो भी एक पहाड़ पे बसा हुआ है, और हेमकुंड साहिब भी। तो ये देखते हैं कि लोग अपने तीर्थ यात्रा, पिलग्रिमेज मतलब तीर्थ यात्रा, तो तीर्थ यात्रा करने भी जाते हैं, जैसे कि बद्रीनाथ, केदारनाथ। ये भी सारा हमारा किस एरिया में है? ज़्यादातर पहाड़ी एरिया में है। तो लोग चार धाम यात्रा भी करते हैं। ये सारे कहाँ पे शुरू होता है? पहाड़ी एरिया में भी लोग, वहाँ पे अलग अलग मंदिर होते हैं। कैलाश मानसरोवर लेक भी है, कैलाश पर्वत भी है, जिसको वो पूजते हैं, और वहाँ पे अपनी जो होती है तीर्थ यात्रा शुरू करते हैं। बट an exclusive influence of visitor can also put the fragile mountain environment under pressure. It often difficult to find the right balance. बड़ा मुश्किल होता है वहाँ पे जाना, क्योंकि वहाँ पे इतनी हाइट में खाना नहीं मिल पाता, और एयर प्रेशर भी बहुत हाई होता है, जिससे हमें ऑक्सीजन लेने में जिनको प्रॉब्लम होती है वो जा नहीं पाते। प्रॉब्लम्स भी होती है पर मज़ा भी ज़्यादा आता है। प्लेट्यूज़ क्या होते हैं? पठार होते हैं। अ प्लेट्यू इज़ अ लैंड फॉर्म that rise up from the surrounding land and has a more or less flat surface. Some of its sides are often steep slopes. प्लेट्यू भी एक तरह के पहाड़ी जैसे एरिया होते हैं। Like mountain plateau can young or old in term of earth history. Two example of plateau are the Tibetan Plateau, are the largest and highest plateau in the world. टिबेटन प्लेट्यू कौन सा है? सबसे बड़ा प्लेट्यू है। कहाँ का? इन पूरे वर्ल्ड का। एंड डिकन प्लेट्यू, डिकन जो मतलब दक्षिण में है। द हाईएस्ट ऑफ प्लेट्यू कैन वेरी फ्रॉम अ फ्यू 100 मीटर्स, कुछ ही मीटर्स, 100 मीटर, 100 मीटर का होता है, 1000 मीटर्स का होता है। लाइक माउंटेन प्लेट्यू आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट, उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, जैसे कि सोना, चांदी। जितने भी माउंटेन्स होते हैं, जितने भी ऐसे एरिया होते हैं, सारी ही जगह कुछ कुछ एरिया होते हैं वैसे जहाँ पे मिनरल डिपॉजिट ज़्यादा होता है। दे हैव बीन कॉल्ड स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स, इसलिए हम उसको स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स कहते हैं। स्टोर हाउस किसे कहते हैं? जहाँ पे हम सामान रखते हैं। वैसे ही यहाँ पे मिनरल्स का खदान है। As a result, mining is a major activity on plateau where many of world largest mine are found. इसलिए यहाँ पे माइनिंग मतलब खादान ज़्यादा होते हैं, खोदते हैं, वहाँ से निकालते हैं सोना, चांदी, आयरन और अलग अलग मिनरल्स। इसलिए ये ज़्यादातर क्या होता है? माइनिंग का घर होता है एक तरह से। फॉर एग्ज़ाम्पल, ईस्ट अफ्रीका प्लेट्यू इज़ फेमस फॉर गोल्ड। यहाँ पे क्या मिलता है? ईस्ट अफ्रीका में सोने की खादान है, सोना खोद के निकालते हैं, और डायमंड भी निकालते हैं। इन इंडिया ह्यूज रिजर्व ऑफ आयरन, इंडिया में क्या क्या रिजर्व्स है? आयरन के, लोहे के, कोयले के एंड मैंगनीज आर फाउंड। मैंगनीज फाउंड फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेट्यू, यहाँ से हमारा इंडिया के ये मिनरल्स पाए जाते हैं। द प्लेट्यू एनवायरनमेंट इज़ वेरी डाइवर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, अलग अलग एरिया में अलग अलग मिनरल्स पाए जाते हैं। मैनी प्लेट्यू हैव अ रॉकी सोल, मतलब कई प्लेट्यू होते हैं वो कैसे होते हैं? कंकड़ वाली मिट्टी होती है वहाँ की। विच मेक देम लेस फर्टाइल दैन प्लेन, जो प्लेन्स होते हैं वहाँ पे क्या होती है? फर्टाइल सॉइल। पर जो प्लेट्यू होते हैं, पठार होते हैं, वहाँ पे थोड़ा थोड़ा कंकड़ वाली मिट्टी होती है, तो वहाँ पे फर्टाइल सॉइल नहीं होती, तो वहाँ पे फार्मिंग करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ की मिट्टी उपजाऊ ही नहीं है, तो उगेगा क्या वहाँ पे? एंड देयरफॉर लेस फेवरेबल फॉर फार्मिंग, वहाँ पे फार्मिंग नहीं हो सकती। एंड एक्सेप्शन इज़ दैट ऑफ लावा प्लेट्यू, कई प्लेट्यू में क्या होते हैं? वॉल्केनो होते हैं जो फटते रहते हैं, तो वहाँ पे तो और ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता फार्मिंग करना। एज दे ऑफन हैव रिच ब्लैक सॉइल,
काली मिट्टी वहाँ पे ज़्यादातर पाई जाती है। प्लेट्यू आर ऑल्सो होम टू मैनी स्पेक्टिकुलर वाटरफॉल। ज़्यादातर प्लेट्यू में तुम देखोगे ज़्यादातर झरने पाए जाते हैं, क्योंकि ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के वो होते हैं, प्लेट्यू होते हैं, वहाँ पे वाटरफॉल झरने ये सारे पाए जाते हैं। द विक्टोरिया फॉल ऑन जिम्बाब्वेजिया रिवर इन साउथ अफ्रीका। जो नीचे ऐसे देखिए, नीचे पिक्चर आ रही है ना, वैसे ही वाटरफॉल होते हैं प्लेट्यू में। तो विक्टोरिया फॉल कहाँ पे? हमारे जिम्बाब्वे रिवर के साउथ अफ्रीका में। द हंड्रुआ फॉल ऑन द सुबरनेखा रिवर इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये हमारे इंडिया में। एंड जोग फॉल ऑन सरस्वती रिवर इन वेस्टर्न घाट आर फ्यू सच वाटरफॉल्स। इंडिया में भी बहुत सारे वाटरफॉल्स है। कहाँ पे होता है वाटरफॉल? ज़्यादातर प्लेट्यू एरिया में। द नोखालिका फॉल ड्रॉप डाउन 340 मीटर फ्रॉम चिरापुंजी प्लेट्यू। ये जो वाटरफॉल है ये कितनी ऊंचाई से गिरता है? 240 मीटर, ठीक है, इतना एरिया ये कवर करता है। प्लेन्स मतलब क्या होते हैं? जहाँ पर हम रहते हैं। प्लेन एरिया सबसे ज़्यादा फर्टाइल होता है। प्लेन आर लैंडफॉर्म दैट हैव एन एक्सटेंसिव फ्लैट एंड जेंटली undulating surface. They do not have any large hill or deep valley. यहाँ पे कोई भी मतलब ऊंचाई नहीं होती पहाड़ों की तरह या प्लेट्यू की तरह, पत्थर जैसी मिट्टी नहीं होती। यहाँ पे फर्टाइल सोइल होती है, यहाँ पे आराम से हम खेती कर सकते हैं। They do not have any hill or deep valley. गहरी कोई खाई भी नहीं होएगी, ऊंची कोई पहाड़ी भी नहीं होएगी। They are gently not more than 300 किलोमीटर अबव। 300 मीटर ऊंची है ये हमारे सी लेवल से। फ्लड प्लेन आर वन टाइप ऑफ प्लेन फॉर्म बाय रिवर ओरिजिनेशन और माउंटेन रेंज। जो मिट्टी है जो माउंटेन से आ रही है वो इकट्ठा कहाँ होती है? प्लेन एरिया पे। और जो पानी है जो माउंटेन से आ रहा है रिवर के थ्रू, वो भी अपने साथ मिट्टी लेके आता है, वो डिपॉजिट कहाँ करता है? रिवर के किनारे। बट दे कलेक्ट पार्टिकल ऑफ रॉक्स सैंड एंड साइड ऑफ सेडिमेंट। वो इकट्ठा करता रहता है, चाहे वो रॉक हो चाहे वो मिट्टी हो। दिस सेडिमेंट आर कैरिड ऑल द वे टू द प्लेन एरिया में ही ज़्यादातर ये मिट्टी जो पहाड़ों से गिर रही है, इरोजन होके गिर रही है, जो पानी लेके आ रहा है, वो सारी कहाँ पे इकट्ठी हो जाती है? प्लेन एरिया में। तो प्लेन एरिया क्या हो जाता है? ज़्यादा फर्टाइल हो जाता है। किसके लिए? खेती करने के लिए। वेयर द रिवर डिपॉजिट डैम मेकिंग द सॉइल वेरी फर्टाइल, इसलिए हमारी मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। एज अ रिजल्ट दीज प्लांट आर आइडियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स ऑफ ऑल काइंड। हर तरह की खेती हम कर सकते हैं। एंड एग्रीकल्चर इज़ अ मेजर इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन इन दीज लैंडफॉर्म। इसलिए हमारे जितने भी प्लेन एरिया होते हैं उसमें ज़्यादातर कौन सा काम देखा जाता है? ज़्यादातर पैमाने पे खेती का काम। प्लेन ऑल्सो सपोर्ट अ वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फ्लोना। अगर प्लेन एरिया है तो वहाँ पे ज़्यादातर जीव जंतु भी पाए जाएंगे और अलग अलग तरह के पेड़ पौधे भी पाए जाएंगे। लाइफ इन द प्लेन, अब हम जानेंगे प्लेन के एरिया के लोग कैसे रहते हैं। 1000 ऑफ ईयर अगो द फर्स्ट सिविलाइजेशन डेवलप अराउंड रिवर इन फर्टाइल प्लेन। जब तुमने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो ये भी पढ़ा होगा, समुद्र के किनारे ही हर जो सिविलाइजेशन होती है वो रहती है, क्योंकि मिट्टी वहाँ पे डिपॉजिट होती रहती है किसके थ्रू? रिवर के थ्रू, तो वो उपजाऊ हो जाती है। वहीं से वो अपने खेती करते हैं और ट्रेड करते हैं और पानी भी पी लेते हैं वहाँ से, सब उनकी पूर्ति हो जाती है रिवर एरिया के थ्रू। फर्स्ट सिविलाइजेशन कौन सी है इंडिया की? हड़प्पा सिविलाइजेशन, जो तुमने हिस्ट्री में पढ़ी होगी। ठीक वैसे ही वो भी कहाँ स्टैब्लिश हुई थी? रिवर के किनारे, क्योंकि रिवर के किनारे वाला एरिया ही सूटेबल होता है कोई भी लाइफ शुरू करने के लिए, वो उपजाऊ होता है। फिर फर्स्ट सिविलाइजेशन डेवलप अराउंड रिवर इन फर्टाइल प्लेन।
इन आवर टाइम टू टाइम लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव इन द प्लेन। धीरे धीरे करके जो आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन है वो ज़्यादातर कहाँ पे रहती है, प्लेन एरिया पे। अबाउट 40 करोड़ पीपल, मोर देन 1/4 ऑफ टोटल इंडिया पॉपुलेशन। इंडिया की 40 करोड़ के जो पीपल है उसका 1/4 वो कहाँ पे रहता है, प्लेन एरिया पे। लिव इन इंडिया गंगा प्लेन जो गंगा के किनारे होता है ना वो वाले प्लेन एरिया पे रहता है। एज विद में मैनी अदर प्लेन अदर of the world, the major occupation of people in the region including रिवर वहाँ पे आ रही है और प्लेन भी है। तुम क्या करोगे, खेती करोगे, फिशिंग करोगे, कितनी सारी चीज़ें कर सकते हो। फिशिंग एंड एग्रीकल्चर, फूड क्रॉप सच एज, क्या क्या हम तो उगा सकते हैं वहाँ पे एग्रीकल्चर के थ्रू। राइस, व्हीट, मेज, बार्ली एंड मिलेट आर ग्रोन। चावल उगा सकते हैं, गेहूँ उगा सकते हैं, मक्का उगा सकते हैं, बाजरा उगा सकते हैं और मिलेट उगा सकते हैं। फाइबर्स क्रॉप सच एज, और अलग अलग तरह के हम ट्रेड करने के लिए भी क्रॉप उगा सकते हैं, जैसे कॉटन हो गया, जूट हो गया एंड हेम्प आर ऑल्सो ग्रोन इन द गैंगेटिक प्लेन। गंगा के किनारे जो भी एरिया होता है वो ज़्यादा फर्टाइल होता है, इसलिए वहाँ पे भी हम ये उगा सकते हैं। ट्रेडिशनली एग्रीकल्चर हैज़ बीन मोस्टली रिफाइंड in recent decade, however, agriculture has turned to irrigation with water brought the field through network of canal। अब रिवर के किनारे हैं तो हमें आसानी होगी पानी लेने में, अपनी क्रॉप्स को उगाने में। पर अब जो ज़माना है उसमें इरिगेशन हम यूज़ करते हैं, जैसे कि हम अपने केनाल्स बना लेते हैं, डैम्स बना लेते हैं जो हमें इरिगेशन में मदद करते हैं। ग्राउंड वाटर भी हम यूज़ करते हैं। दिस प्रेजेंट चैलेंज फॉर द फ्यूचर ऑफ एग्रीकल्चर इन द रीजन। सम ऑफ अदर प्रॉब्लम अफेक्टेड द गंगा प्लेन इंक्लूडिंग हाई पॉपुलेशन एंड पोल्यूशन। इसी वजह से देखिए जो गंगा के किनारे का एरिया वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल है और वहाँ से पानी लेने में भी कोई दिक्कत नहीं होती, इरिगेशन करने में भी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कहाँ आएंगे, गंगा के किनारे रहने के लिए, वो एरिया में रहने के लिए, क्योंकि वहाँ ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि वहाँ की सोइल भी अच्छी है और वहाँ का सूटेबल एनवायरनमेंट है, फिशिंग भी कर सकते हैं। तो ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है और पॉल्यूशन भी हो जाता है। वेयर देयर माउंटेन रेंज और प्लेन रिवर अराउंड द वर्ल्ड हैव कैरिड इमेज्ड culture value. In particularly, many communities have considered a river source and its conflicts। पानी की वजह से भी बहुत सारी conflicts हो जाते हैं। With one or two other river to be scared, India numerous festivals, ceremonies and rituals and conduct at such location। हम पानी गंगा, जैसे गंगा एक रिवर भी है और हम उसको गंगा मैया भी कहते हैं, वैसे ही यमुना है। हम जितनी भी नदियाँ हैं उनको स्पिरिचुअली अपने धर्म से जोड़ते हैं और उसकी पूजा करते हैं। बिकॉज द प्लेन हैव अ जाइंट स्लो रिवर नेविगेशन इन easy support lots of economic activities. In early day people also use river extensively to travel from one place to another place। रिवर से हम इधर से उधर भी जा सकते हैं शिप के थ्रू। Even today there are stretched along the Ganga where people prefer to use boat to move around। बोट के थ्रू हम गंगा में अपनी नौका चला के हम वहाँ के व्यू का एंजॉय भी ले सकते हैं। इन दिस चैप्टर वी एक्सप्लोर द 3 मेन लैंडफॉर्म। 3 मेन लैंडफॉर्म हमने पढ़ लिए, बट इस सरफेस इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। पर ये असल में और भी मुश्किल है इसको एक्सप्लोर करना, जानना। एंड एक्सपर्ट ऑफन डिफाइन अ फ्यू मोर लैंडफॉर्म। चलिए फिर हम और मोर लैंडफॉर्म भी डिस्कस कर लेते हैं। वन सच लैंडफॉर्म इज़ डेजर्ट। डेजर्ट तुम्हें पता ही होगा, रेगिस्तान। डेजर्ट आर कंसीडर्ड टू बी लार्ज एंड ड्राई एक्सपेंसेस विद वेरी लिटल परस्पेक्शन। डेजर्ट क्या होता है, सूखा ड्राई एरिया होता है जहाँ पे बहुत गर्मी होती है, पर वहाँ पे भी क्या इंसान रहते हैं, जानवर भी रहते हैं और पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं। देयर फ्लोरा एंड फ्लोना आर ऑल्सो यूनिक। वहाँ के पेड़ पौधे भी यूनिक होते हैं और एनिमल्स भी यूनिक होते हैं। सम डेजर्ट आर हॉट लाइक सहारा डेजर्ट इन अफ्रीका। सहारा डेजर्ट सबसे ज़्यादा गर्म डेजर्ट है। और द थार डेजर्ट इन नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया सब कॉन्टिनेंट। इंडिया का सबसे ज़्यादा
गर्म डेजर्ट कौन सा है? थार डेजर्ट। अदर आर कोल्ड लाइक द गोबी डेजर्ट इन एशिया। डिस्पेक्ट हार्श लिविंग कंडीशन। डेजर्ट में लोग बहुत मुश्किल से रहते हैं क्योंकि वहाँ बहुत गर्मी होती है और पानी हर जगह नहीं मिलता। हैव अडॉप्ट टू मोस्ट द डेजर्ट इन इंडिया कम्युनिटीज़ लिविंग इन द थार डेजर्ट। कई लोग रहते हैं और माइग्रेशन थ्रू इट होल्ड रिच कल्चर ट्रेडिशन। कई लोग वहाँ पे रहते भी हैं और एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते हैं। सच एज फोक डांस सॉन्ग एंड लेजेंड्स रिलेटेड टू द डेजर्ट। जैसे तुमने देखा होगा राजस्थानी जो लोग होते हैं, जो बंजारा होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह रहते हैं, शिफ्ट होते रहते हैं। The diverse way in which humans have made all landform their home is a testimony to our adaptability and resilience। चलिए हमारा चैप्टर ख़त्म हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।